अच्छा बेटा, तो अब हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास ये टॉपिक्स हैं बेटा इस वक्त जो रिड्यूस कोर्स का हिस्सा है। तो जिस पैटर्न पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मैं उसी पैटर्न पे आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है। अनस, ये मेरे पेन टैबलेट का बेटा, या शायद डाटा केबल, आई डोंट नो एग्जैक्टली के प्रॉब्लम है कहाँ। तो खैर, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉपिक क्या और कहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं। सॉलिड से स्टार्ट करूंगा, सॉलिड देन लिक्विड, और फिर हम गैस की तरफ चलेंगे। तो सॉलिड में हमारे पास जो टॉपिक रिड्यूस कोर्स में शामिल है वो कौन कौन से हैं? 2.112, 2.13 एंड 2.14। तो 2.12 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, हमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स देखने हैं। ओके, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स में फिर आगे जाता है आपके पास आइसोमॉर्फिज्म 2.13, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म, ये आ गया आपके पास 2.14। अब इसी में ही यूनिट सेल और ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम आ जाता है, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक वगैरह सब इसी के अंदर ही है, ये अलग से नहीं है, ये इसी के अंदर का हिस्सा है। तो अब हम बारी बारी पहले इन चीजों को देख लेते हैं। अच्छा जी, आइसोमॉर्फिज्म, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? आइसो मीन्स सेम एंड मॉर्फ्स मीन्स स्ट्रक्चर या फेज। एक मिनट वेट कीजिएगा। जी बेटा, आवाज आ रही है? जी सर। ओके। जी सर। तो आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मींस सेम एंड मॉर्फ मींस स्ट्रक्चर या फेजेस। ये कब होता है? डिफरेंट सॉलिड्स व्हेन हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मुख्तलिफ सॉलिड्स का जब एक जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो तो उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। जैसे NaCl एंड MgO बोथ हैव क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक। ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गई हमारे पास। अच्छा, एक बड़ी की पॉइंट है यहाँ पर जो आपको याद रखना पड़ेगा, MCQs के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोमॉर्फ्स के जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं यानी कि जो सॉलिड्स हैं, तो आइसोमॉर्फ्स हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमॉर्फ्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। और क्यों ना हो, सवाल यह है कि क्यों ना हो सर, होंगी भी। सर ऑब्वियसली दोनों सब्सटेंसेस अलग हैं, तो उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे हो सकती है? अलग ही होंगी, ठीक है। ओके, अब आ जाइए जरा पॉलीमॉर्फ्स पे। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म और व्हाट इज पॉलीमॉर्फ्स? सेम सब्सटेंस हैव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अच्छा, यहां पर ना इसको अक्सर बच्चे एलोट्रोपी के साथ कंफ्यूज करते हैं।
मैं यहाँ तुम्हें एलोट्रोपी भी बताता हूँ क्या है। Existence of a substance in different physical forms। सर देखने में तो दोनों एक ही बातें लग रही हैं। यहाँ पर एक सब्सटेंस है जिसके मुख्तलिफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर भी वही बात है कि एक सब्सटेंस है जिसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। बेटा थोड़ा सा फर्क है। Polymorphs is the term that is only related to crystalline species. ठीक है। And allotropy can be crystalline और amorphous as well। ये फर्क है। जैसे कि सल्फर की मिसाल लीजिए, एक होता है हमारे पास अल्फा सल्फर, एक होता है हमारे पास बीटा सल्फर, एक होता है हमारे पास गैमा सल्फर। अब अल्फा सल्फर हमारे पास क्रिस्टलाइन है, बीटा सल्फर भी हमारे पास क्रिस्टलाइन है, गैमा सल्फर हमारे पास एमॉर्फस है। तो अब अगर मुझे इन दोनों की मैं बात करूं, अल्फा और बीटा सल्फर की, तो दे आर पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। बेसिकली दोनों हैं क्या, दोनों हैं सल्फर ही, लेकिन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से दे आर पॉलीमॉर्फ्स, यानी कि इनकी शक्लें अलग अलग हैं। ठीक है। अच्छा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलोट्रोप्स। ठीक है, दे कैन बी कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फ्स एंड दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एलोट्रोप्स। They can also be called as allotropes. But gamma sulfur, on the other hand, when comparing it with alpha and beta sulfur, it can only be referred as allotropes. वो थोड़ी सी अंग्रेजी ज्यादा हो गई शायद। अल्फा और बीटा सल्फर को आप आपस में पॉलीमॉर्फ्स भी कह सकते हो, एलोट्रोप्स भी कह सकते हो, बट जैसे ही आप गैमा सल्फर को भी इसमें शामिल करोगे तो अल्फा बीटा और गैमा सल्फर, अब ये तीनों सिर्फ एलोट्रोप्स कहला सकते हैं, पॉलीमॉर्फ्स नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एमॉर्फस सब्सटेंस आ चुका है। फर्क समझ में आया बेटा? एलोट्रोपी, एलोट्रोप और पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फ्स का। यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसके लिए एक बात, पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम chemical properties but सर जी सर जो सब्सटेंसेस पॉलीमॉर्फिस होंगी वो एलोट्रॉपिक भी होंगी ना? जी बेटे, और सर जो फॉर्म्स एलोट्रॉपिक होंगी वो नहीं होंगी पॉलीमॉर्फिक? वो पॉलीमॉर्फस हो सकती हैं, जैसे अल्फा और बीटा एलोट्रोप्स हैं, बट दे आर आल्सो पॉलीमॉर्फ्स बिकॉज दे बोथ एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। But when you compare it with the gamma sulfur, then it is only allotropes. Then they are only referred as allotrope because gamma sulfur is amorphous. यानी कि पॉलीमॉर्फ या पॉलीमॉर्फ का जो लफ्ज आ रहा है वो स्पेसिफिकली क्रिस्टलाइन सिमिलर स्ट्रक्चर्स के लिए आ रहा है, क्रिस्टलाइन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए आ रहा है। समझ रहे हो? और एलोट्रोप का लफ्ज जनरल है, वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों के लिए हो सकता है। Is that clear now? यस सर। एक मिनट जी, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं नस।
पहले की रिवीजन क्लासेस बेटा यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं। फर्स्ट ईयर रिवीजन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस फर्स्ट ईयर रिवीजन की प्लेलिस्ट के अंदर मैं तमाम रिवीजन लेक्चर्स डालूंगा, और मैंने डाले हुए हैं। चैप्टर 1 पूरा वहां मौजूद है, चेक करो जाके। अच्छा, ये आ गया, हमने आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का देख लिया। अब मूव करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, तो हमारे पास 4 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। नंबर 1 आयोनिक क्रिस्टल, नंबर 2 कोवेलेंट क्रिस्टल, नंबर 3 मेटालिक क्रिस्टल, और नंबर 4 मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अच्छा, अब देखिए, आयोनिक क्रिस्टल में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट क्रिस्टल में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, मेटालिक क्रिस्टल में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में वैंडर वॉल फोर्सेस होती हैं। अब वैंडर वॉल फोर्सेस हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, इसके अलावा डाइपोल मूवमेंट, इसके अलावा डिस्पर्जन फोर्स। अब किसी को इन टॉपिक्स को डिटेल में समझना हो तो वो मेरी वीडियोस को देख सकता है, इसकी वीडियोस अपलोडेड है। मैं जस्ट आपको एक ओवरऑल बिहेवियर बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, इनको देख लें। इनमें सबसे वीकेस्ट जो क्रिस्टल होगा वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा, वीकेस्ट। फिर बाकी तो ये वीकर होते हैं, ये वीकेस्ट है, ये वीकर है, और आयोनिक और मेटालिक क्रिस्टल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी मतलब समझ लो डिस्पर्जन आ गई। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर आपके पास आयोनिक क्रिस्टल्स NaCl हो सकते हैं, K2SO4 हो सकता है, एटसेट्रा बहुत सारे। कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो ग्रेफाइट एग्जाम्पल है, और डायमंड इसकी एग्जाम्पल है। मेटालिक क्रिस्टल की बात करें तो मेटल्स होंगे, आयरन, सोडियम, कॉपर एटसेट्रा। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की बात करें तो अमूमी तौर पे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हमारे पास गैसेस में ज्यादा बन रहे होते हैं, लाइक H2Cl2। इस तरह के जो स्पीशीज होती हैं उनमें हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ज्यादा बनते हैं। तो क्या सारी बात समझ में आ गई ये इस टॉपिक की? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं चल रहा हूँ जो इसी टॉपिक का एक हिस्सा है हमारे पास, ये वाला, जिसके अंदर हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे। तो व्हाट इज अ क्रिस्टल सिस्टम? क्रिस्टल सिस्टम बेसिकली क्या होता है बेटा, देखो जब क्रिस्टल्स बनते हैं ना, तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, मतलब अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। तो उन क्रिस्टल्स को हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने उन्हें कुछ कुछ तरह से कुछ टाइप्स में उनको हमने डिवाइड किया हुआ है, और उनका डिवीजन बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्रिस्टल्स बनते किस तरीके से हैं? जब हम क्रिस्टल बनाते हैं, क्या हो गया? जी, अब जब हम कोई भी क्रिस्टल बेटा ड्रॉ करते हैं तो उस क्रिस्टल में हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं। मैं एक क्रिस्टल ड्रॉ कर लेता हूँ।
ठीक है, ये मैंने क्रिस्टल ड्रॉ किया। अब इस क्रिस्टल के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको हमें मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर मैं बुक की बात करूं तो मैं बिल्कुल बुक वाली डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, बट उसमें मैं किस हद तक कामयाब होता हूँ आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई। अच्छा जी, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये जी, ये डायग्राम है बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास साइड्स हैं, जैसे कि अ, ये जो हमारी वर्टिकली स्टैंडिंग साइड है इसको हम सी कह रहे हैं, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल चौड़ाई वाली साइड है इसको ए कह रहे हैं, और ये वाली जो साइड है मतलब लेंथ वाली, इसको बी कह रहे हैं। अच्छा देखो, ये सी है, यानी ये वाली लाइन, इसकी बात कर रहा हूं, ये वाली लाइन सी है, तो ये वाली लाइन की भी लेंथ सी होगी, इसकी भी सी होगी, इसकी भी सी होगी। ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, यस इसी सर। तरीके से ये ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, सॉरी ये ए, हाँ सॉरी ये ए है, ये ए है, और ये ए है, ये ए नहीं है सॉरी, ये बी है, ये बी, ये बी, ये बी और ये बी। ठीक है ना? तो अब आप वो उसको किसी किसी भी डायरेक्शन में ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज, आपने मतलब कौन सी वाली, यानी कि जो वर्टिकल स्टैंडिंग साइड्स हैं आपने उसको ए लिया, आपने उसको बी लिया, आपने उसको क्या लिया, आपको बस इतना अगर याद है तो दैट विल बी इनफ। सही है, तो अब ये आपने इसको देख लिया। अब देखो, सी लाइन के जो एग्जैक्टली सामने वाला एंगल है, यानी कि ये एंगल होगा गैमा। बी के जो एग्जैक्टली सामने वाला एंगल है, यार क्या हो रहा है, बी के जो एग्जैक्टली सामने वाला एंगल है बेटा, यानी यहां पर, ये होगा हमारे पास बीटा, और ए के एग्जैक्टली जो सामने वाला एंगल है हमारे पास, ये होगा एल्फा। तो एल्फा, बीटा और गैमा, ऑल दीज थ्री आर एंगल्स, ए बी एंड सी आर बॉन्ड लेंथ्स, यू कैन से देम। ठीक है, और सिंपली लेंथ्स, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान का फासला। एबीसी लेंथ है और अल्फा बीटा गैमा एंगल है। अब जब हम इन क्रिस्टल्स को पढ़ते हैं तो इनकी डिवीजन इसी की बुनियाद पर है। लाइक अगर तीनों साइड की लेंथ एक जैसी हो, तीनों साइड के एंगल एक जैसे हो 90 डिग्रीज, तो वो क्रिस्टल क्यूबिक कहलाता है। अगर दो साइड की लेंथ एक जैसी हो और एक की अलग हो, अलग में क्या सर, कुछ भी, दो तीनों एंगल्स 90 डिग्री के हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टेट्रागोनल। ठीक है, बस ये चीज है। अब आपको ये ए बी सी और अल्फा बीटा गैमा याद करना है, और उसके बाद ये नाम याद करने हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं, तो आई मस्ट से कि इसको या तो याद कर लेना या तो हाथ पांव पे कहीं लिख के चले जाना, क्योंकि यही एक तरीका है। कोई सवाल पूरे सॉलिड के हवाले से किसी को भी? सर ये जो फिगर्स हैं इसकी, सर ये आ सकती हैं क्योंकि जो मिड हुए थे शादी में उसमें तो ये सिंपल आई थी। सिंपल वाली आएगी, आ सकती है, जैसे क्यूबिक आ सकती है, टेट्रागोनल आ सकती है, जो सिंपल है। जो कॉम्प्लेक्स वाली होंगी ना, जैसे ये रोम्बोहेड्रल, ये नहीं आएगी, हेक्सागोनल ये नहीं आएगी, मोनोक्लिनिक ये नहीं आएगी, इस तरह की नहीं आएंगी। ओके सर। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? नो सर। जल्दी बोलें। नो सर। चलें फिर, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ग्रुप पे ऑनलाइन रहिएगा, जरा कल की क्लास का टाइम डालूंगा अभी। ओके सर।